अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक्टर अतीक चांद और हाफिजा अबू बकर जान आपकी खिदमत में हाजिर हैं। चांद रात स्पेशल या उगी के रंग आस न्यूज़ के संग, और हमेशा की तरह जैसे हमारी रीत है कि चांद रात को स्पेशल हमारे वो दोस्त जो फॉरेन कंट्रीज़ में हैं या आउट ऑफ सिटी हैं उनके लिए ये स्पेशल वीडियो हम लेके आते हैं कि वो अपने इलाके की सैर कर लेते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे जो लोग भी हमें मिलते हैं उनसे हम स्पेशल विशेस, स्पेशली ये जो हमारे परदेसी भाई हैं उनके लिए, और इसके साथ साथ एक दो तीन बातें जो पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा। एक तो आज लैलतुल जायजा है। आज की रात जो है वो पूरा रमजान जितनी हमने मेहनत की है उसका सिला मिलना है, तो इसलिए लैलतुल जायजा है। तो इसको अच्छी तरह से साथ में इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी मनाना है आपने, यानी आप तिलावत भी करें और इसके साथ साथ जो है आप नवाफिल भी पढ़ें और इस्तिग़फ़ार भी करें, क्योंकि हर रात रमजान की हर रात यानी 29 तक जितने लोगों की बख्शिश होती है, चांद रात को उतनी ही लोगों की, यानी फर्ज करें अगर पूरे रमजान के महीनों में 10,000 लोगों की बख्शिश हुई है तो एक चांद रात में भी इतने ही लोगों की बख्शिश होगी। तो बहरहाल इसको भी आपने साथ साथ याद रखना है। तो यहाँ हमारे एक भाई हैं, इनसे थोड़ी सी गपशप करेंगे और फिर आगे चलेंगे। बहरहाल आपने वीडियो को शेयर करना है, उसके साथ साथ थोड़ी सी बात मैं क्लियर कर दूं माजरत कि आज चूंकि नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है तो उसके लिए एडवांस में हम माजरत ख्वाह हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जनाब? क्या कहेंगे, चांद रात कल नहीं हुई और आज हो गई, तो डिसअपॉइंट है या खुश है, मुतमईन है? नहीं, बस अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन इसलिए है कि 30 रोजे पूरे हो गए ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज आके चांद रात इंशाल्लाह कल हम ईद मना रहे हैं इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, क्या कहेंगे, आप खुद भी चूंकि परदेसी रहे हैं, फॉरेन कंट्री में रहे हैं, तो परदेसी लोग जो हैं स्पेशली आज की जो रात की हमारी वीडियोस होती हैं उनके लिए बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहे होते हैं, तो किसके लिए क्या स्पेशल विश करना चाहेंगे? बस तो मेरा तो ये है कि जितने परदेसी भाई हैं मेरी तरफ से उनको ईद मुबारक है, क्योंकि ऑलरेडी उनकी आज ईद गुजर गई है, तो इंशाल्लाह सुबह हमारी है। तो परदेश में ये है कि बंदा तो घर की याद आती है, अपने गाँव की याद आती है, मुल्क की याद आती है, तो पूरी फैमिली को याद करता है, दोस्तों को याद करता है। तो बस इसमें ये होता है कि अगर आप इनको लाइफ जहाँ से सारा कुछ आप दिखा देते हैं तो वो खुश हो जाते हैं वहाँ पे देख के, तो उनको बड़ी खुशी होती है। अच्छा, बिजनेस के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? चूंकि हुकूमत चेंज हुई है, नई हुकूमत आई है, तो बिजनेस पे कुछ असर पड़ा है या नहीं? बिजनेस आपका ठीक था रमजान के हवाले से, ईद के हवाले से? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, बिजनेस तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा हो रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन और पूरी दुनिया में आजकल आपको पता है हालात कोरोना की वजह से खराब है, तो हम तो ये कहते हैं कि इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें ठीक होंगी इंशाल्लाह, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह सब ठीक होगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। शुक्रिया जी, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम जी। आगे चलते हैं जी, गपशप करेंगे लोगों से। कौन क्या कहते हैं जी, ईद के हवाले से क्या कहते हैं, लैलतुल जायजा इस हवाले से क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जमील जी। जमील भाई, क्या काम करते हैं? मदरसा पढ़ता हूँ। कौन से दर्जे में पढ़ रहे हैं या हिफ्ज तजवीद पढ़ते हैं? नहीं, पांचों दर्जा भी मुकम्मल हुआ, छठे में पढ़ा हुआ। तो क्या कहेंगे, आज चूंकि चांद रात है और आज न्यूज़ पे आप लाइव आ रहे हैं, पूरी दुनिया आपको देख रही है, तो किसको क्या विश करना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? कुछ पैगाम देना नहीं चाहता हूँ, बस ईद पूरे पाकिस्तान में तो आज है, और पेशावर वालों ने तो कल किया है ना, 4 सदा पेशावर और मर्दान वालों ने तो कल किया है ना, हमारा तो आज है। अच्छा, चूंकि आप इस्लामिक मदरसे में पढ़ते हैं, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आज लैलतुल जायजा भी है, तो इसके लिए मतलब हम क्या करें, नवाफिल या तिलावत का किस चीज का ज्यादा एहतमाम करना चाहिए? बस जी व्यूअर्स, इनसे भी बात करें जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद उमर। उमर, क्या काम करते हैं? मैं मदरसा पढ़ता हूँ। कौन सी क्लास पढ़ रहे हैं? 5वां दर्जा। तो क्या विश करना चाहेंगे, आज चांद रात है, किस अपने अच्छे दोस्त को या फैमिली मेंबर्स को या परदेश में कोई आपका ऐसा है जिसको आप विश करना चाहें? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत मुबारक हो चांद रात। आपको भी मुबारक हो जी। क्या हाल है? ठीक है, सेहत अच्छी है? अच्छा सर, क्या कहेंगे कि कल चांद रात जो है कैंसिल हो गई और आज हो गई, डिसअपॉइंट है, खुश है, मुतमईन है? जी मैं तो बस ये चाहिए, ये में चांद एक साथ ईद होती, खुशी सबकी इकट्ठी होती। सब ये क्या हुआ कि यादों की आज हुई, यादों की कल हुई,
اب اللہ بہتر جانتا ہے. ہونا یہ چاہیے شریعت کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے. چاند دیکھ کر جیسا رسول اللہ کا ارشاد کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھیں, چاند دیکھ کر عید کریں. بہرحال واللہ عالم, لوگوں کی اپنی اپنی باتیں, اس میں کچھ کہا نہیں جا سکتا, لیکن یہ ہے کہ ہمیں یہ ان کو دیکھنا چاہیے تو مرکزی رویت لال کمیٹی کے مطابق ہونا چاہیے. اچھا شکیل بھائی, آپ اور میں تقریباً ایک ہی ایج کے ہیں. ہمارے بچپن کی عید اور آج کی عید میں کیا ڈفرینس ہے؟ مزہ ہماری عید میں زیادہ ہوتا تھا, محبت زیادہ تھا, اخلاص زیادہ تھا. ایک جنون ہے, ہاؤ ہو ہے, وہ کچھ نہیں آتی ہے, کس نہیں رہی اس طرح کی. اچھا, باقی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, اس کے مقابلے میں سہولیات ساری چیزیں وہ زیادہ ہیں, لیکن وہ خلوص, وہ محبت, وہ پیار, وہ اپنائیت, وہ جذبے نہیں رہے, وہ پڑوسیوں کے جذبے, وہ اپنے رشتہ داروں کے, وہ چیزیں نہیں رہی. وقت کے ساتھ ساتھ وہ اقدار تھے, وہ بدلتی جا رہی. اچھا, کس کو کیا اسپیشل پیغام دینا چاہیں گے آج کی رات؟ میں تو یہی کہوں گا کہ یہ ہماری یوتھ کو, چونکہ خوشی کا موقع ہے, خوشی منانی چاہیے ساری باتیں, لیکن یہ چونکہ یہ عبادت کی رات بھی ہے, اس میں یہ کوشش کرنی چاہیے. بہت بڑی رات ہے, اس رات بہت زیادہ اللہ پاک ان کی مغفرت فرماتے ہیں. روایات میں آتا ہے کہ جتنی پورے رمضان کے ایک ایک دن میں ہوتی ہے, ان سب کو ملا کر عید کی رات میں ان کی مغفرت ہوتی ہے. تو اس لیے عبادت, نماز پڑھنی چاہیے, کسی کے ساتھ اچھائی کرنی چاہیے, کسی کی مدد کرنی چاہیے, کسی کی جس مشکل میں ہے اس کی مشکل کو آسان کرنا چاہیے. اصل میں چونکہ رمضان کا درس دیتا ہے اور دردی کا درس دیتا ہے, تو اس لیے خوشی کی بے شک خوشی کے موقعوں پہ اسلام کہتا ہے خوشی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا چاہیے. تھینک یو سو مچ جی. بہت مہربانی جی, بہت شکریہ. جی, یہ بڑی نون پرسنالٹی ہے شکیل صاحب, ان سے تھوڑی سی ہم نے گپ شپ کی, تو آگے چلتے ہیں جی. چونکہ آپ لوگوں نے کچھ کمنٹس لکھے ہمارے دوستوں نے کہ جی آواز کا مسئلہ ہے, تو یہ چونکہ نیٹ وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ کل آگے کے کل آ گئے کہ حبیب اللہ شاہ صاحب کے گاؤں والے ہیں آپ؟ جی جی بالکل اس کے گاؤں. اچھا, آج کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ بس میں تو سب کو ایڈوانس میں عید مبارک ہو, اور اللہ سب کو خوش رکھے. رمضان بھی بہت اچھا گزرا ہے, بس. اچھا, پردیسیوں کے لیے کیا کہیں گے, کیونکہ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے یہاں اپنے والدین بہن بھائیوں کو چھوڑ کے گئے ہیں, اپنے خاندان کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں, باہر ملکوں میں محنتیں کر رہے ہیں, ہم اپنے گھر میں یہاں عید منا رہے ہیں, خوشیاں ہیں, بہن بھائیوں کے ماں باپ کے ساتھ ہیں, تو ان کے لیے آپ اسپیشل کیا میسج دینا چاہیں گے؟ اللہ تعالیٰ اپنے وطن پہنچے, سب سے مین چیز اپنا وطن. میں خود جانا نہیں چاہتا ہوں, کیونکہ سب سے یہ جوانی, یہ سب کچھ اپنے ہی وطن میں سب کچھ اچھا لگتا ہے, اور باہر کچھ بھی نہیں. یہ پیسہ میں تھا آنے جانے کی چیزیں, مگر زندگی ایک بار ملتی ہے, یہ جوانی ایک بار ملتی ہے, بار بار تو نہیں آتی. یہ اپنے وطن اپنے بچوں کے ساتھ ہونی چاہیے. تھینک یو سو مچ. جی ویور, جیسا کہ یہ اعظم کو فرسٹ ٹائم دیکھا, ذرا دکھائیے گا. بہت مبارک ہو ماشاء اللہ. آپ کب دھرتی ہے؟ ٹھیک ہے, ابھی آپ ڈیوٹی پہ ہیں. تھینک یو سو مچ. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام مظہر ہے سر. کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میں تو اسٹوڈنٹ ہیں یا کام کرتا ہوں. آج چونکہ ساتھ ہے, کل تو ڈس اپوائنٹ ہیں یا خوش ہیں, مطمئن ہیں؟ لیکن بس الحمدللہ ہو تقریباً. آج چونکہ اتنی بڑی رات ہے, لیلۃ الجائزہ بھی ہے, چاند رات بھی ہم نے منانی ہے, اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہم نے عبادت پہ بھی تھوڑا سا زور رکھنا ہے, تو آج کے دن آپ اپنے اسپیشل کسی بھی فیملی ممبر یا دوست کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ سر ان موقعوں پہ, اور خاص کر عید کے یہ بڑی راتوں میں
थैंक यू सो मच। जी व्यूअर्स, आगे भी चलेंगे, बाकी लोगों से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? थोड़ा से इधर हो जाएं ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। क्या नाम है? सैयद उस्मान शाह। तो क्या यहाँ आ जाए। जी मौलाना साहब हमारे साथ खड़े हैं, बड़ी अजीम है। अस्सलाम वालेकुम मौलाना। थोड़ा सा मुंह कर लें। क्या मौलाना साहब, कल रात को कुछ जगह चांद नजर आया, कुछ बहरहाल हमने तो अपने तौर पे जितने यहाँ के जय्यद उलमा हैं मुख्तलिफ मकातब फिक्र के, उनको मैंने प्लेटफॉर्म पे बुलाया और उनसे क्या कहते हैं शरीय शहादत के मुताबिक जहाँ भी उन्होंने ईद मनाई है तो ठीक है। मुजीब साहब जो खतीब हैं वो, या तहसील खतीब मती रहमान साहब, चूंकि इनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा यहाँ कोई शहादत नहीं मिली, तो हमारी ईद नहीं हुई, आज हुई है तो कोई हरज तो नहीं है इसमें? कोई हरज नहीं है, यहाँ चांद नहीं देखा, शहादत यहाँ नहीं हुई तो कोई हरज नहीं। अच्छा सर, आज चूंकि लोग तो इसको सिर्फ चांद रात ही समझते हैं, लैलतुल जायजा भी है, तो लैलतुल जायजा के हवाले से आप क्या स्पेशल पैगाम देना चाहेंगे? बस यही है कि उम्मत को चाहिए कि भाई गुज़िश्ता जो काम रमजान में हुई है वो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, क्या क्या खरीदारी की है, क्या क्या चीजें ली हैं, जरा गिनवाइएगा ना। और बहुत कुछ है। क्या कहेंगे अपने दोस्तों को, या कोई ऐसा आपका चाचा मामू जो अच्छा शहर भी पढ़े लेकिन इसके साथ साथ आप अपने दोस्तों को क्या पैगाम देना चाहेंगे ईद पे? मुबारक हो सब मेरी तरफ से सबको। अच्छा चले, ताकत दिखाएंगे, ताकत तो हम वक्त आने पे दिखाएंगे और हमारी लोग हुकूमत हम चलाएंगे। थैंक यू जी। माशाल्लाह जी, बड़ा तेज से ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जुनैद, कहाँ के रहने वाले हैं? क्या? कहाँ रहते हैं? उगी उगी। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 2 क्लास। अच्छा, अभी क्या खरीदारी करने आए थे, क्या क्या चीज रह गई थी जो आज खरीदने आए हैं? जूते। तो कल आपने जूते नहीं खरीदे, अगर कल ही चांद रात हो जाती और आज ईद होती तो आपके जूते तो रह जाते हैं। हाँ। इसका मतलब ये है, जूते किसने दिलाए हैं? पापा ने। पापा ने। क्या कहेंगे पापा के लिए, आज स्पेशल चांद रात है, क्या पैगाम देंगे पापा के लिए, क्या दुआएं करेंगे? कि शुक्र पापा ने आज जूते लिए, तो ईद चले जाता फिर मेरे जूते रह जाते। अच्छा, कोई शेर ईद के हवाले से आपको आता है, सुना सकते हैं? थैंक यू। आ जाएंगे, आ जाए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह। आपने? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? फहीम रहमान सर। भाई कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सर ये उगी गई हूँ अच्छा, सही जगह। क्या कहेंगे, आपने खरीदारी वगैरह सारा कुछ कंप्लीट कर लिया? सर बस अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ही हो गया तकरीबन ही। तो आप स्टूडेंट हैं या काम वगैरह करते हैं, प्रोफेशनल हैं? पढ़ता हूँ, एक काम करता हूँ। काम करते हैं। तो क्या कहेंगे जो लोग परदेश में हैं, स्पेशली बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे यहाँ के हैं, आपके रिलेटिव्स में भी होंगे, हमारे रिलेटिव्स में भी हैं, वो एक कुर्बानी दे रहे हैं। देखें, हम तो अपने इस इलाके में आज चांद रात मना रहे हैं, बड़ी खुशी खुशी मना रहे हैं। ये छोटे छोटे आपके बहन भाई, बच्चे भतीजे सब आपके साथ हैं। तो उन लोगों के लिए जो परदेश में ईद मना रहे हैं, क्या कहेंगे?
सर मैं तो नहीं यही कहूँगा कि आपकी खुशियाँ मुबारक हो और आप हमारे लिए ही परदेश में हैं और वो परदेश में तो हम इसी वजह से यहाँ पे आराम सुकून से जिंदगी गुजार रहे हैं, बस इतना ही। तो जो यहाँ के लोग हैं, देखिए बाज़ औक़ात हम थोड़ी सी ज्यादती कर जाते हैं कि उनसे बहुत बड़ी बड़ी फरमाइशें कर लेते हैं, तो उन बेचारों को डबल मजदूरी करनी पड़ती है या ओवर टाइम लगाना पड़ता है, तो इन लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे? बस इनके लिए यही कहूँगा कि ईद की खुशी है, सब कुछ करना पड़ता है, के लिए सब कुछ करना पड़ता है और ज्यादा मेहनत करते हैं तो उनको बस यही होता है कि छोटे बच्चे बहन भाइयों के लिए, बच्चों के लिए, ईदी के लिए सब कुछ होता है फिर। थैंक यू भाई। आज कि कौन क्या कहते हैं ईद के हवाले से, आप बात करोगे? अच्छा, नेटवर्क का आवाज इसलिए कट रही है, इसलिए चूंकि ये प्रोग्राम अगर लाइव है, वालेकुम अतावर ईमान मिला मुझसे, लेकिन बात नहीं करना चाह रहा, पता नहीं क्यों नहीं बात करना चाह रहा। नेटवर्क का थोड़ा सा इशू, आवाज की हमारा मोटो मकसद है वो पूरा परदेसी भाई और बड़ी कुर्बानियां भी दे रहे हैं ताकि को और ये भाई भी शर्मा रहे हैं, लोग कैमरे के सामने नहीं भी आना चाहते हैं और बाज वैसे भी कैमरे के सामने आके भी थोड़ा सा घबरा